लक्ष्मी रुक ना रही हो तो आप अपने घर पर पीले रंग के कपड़ा में चावल रखकर 7 तांबे के सिक्का, 7 तांबे के सिक्का और 5 गोमती चक्र, गोमेद चक्र भी कहते हैं, जो समुद्र में मिलते हैं लेकिन दुकानों पर 2-2, 5-5 रुपया में प्राप्त हो जाते हैं। तो 7 तांबे के सिक्का, 5 गोमेत्र चक्र, पीले रंग का 1.25 मीटर कपड़ा, उसमें 1.25 किलो या 3 मुट्ठी चावल डालकर गुरुवार के दिन श्री लक्ष्मी माता के 108 नाम अथवा पर 3 माला ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का जाप करके पोटली को बांधकर अपनी तिजोरी में आप रख लीजिए। हर दीपावली पर उसका पूजन कीजिए, आपके घर पर आई हुई लक्ष्मी ठहरने लगेगी। कभी खाली नहीं रहेगी तिजोरी। जाओ व्यासपीठ से आशीर्वाद। पर घर में साधु सेवा जरूर होवे, गुरु पूजा होवे, इनका अनादर ना करना, माता पिता का अनादर ना करना, आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं पड़ेगी। जाओ हम ये व्यासपीठ से प्रार्थना करते हैं। घर में बहुत ज्यादा उपद्रव है तो 7 आटा के दिया बाहर बना के रख लो, देहरी के बाहर। और खड़ा हुआ नमक आता है जो पत्थर वाला नमक, पहाड़ी नमक कहते हैं, उसके 7 डल्ला, 7 दाने बड़े बड़े नमक के लीजिए। अपने घर के प्रत्येक सदस्य के ऊपर से 7 बार उतारा करके उन आटा के दियों में वह नमक रखकर सुबह सभी दियों को काले कपड़ा में पोटली बनाकर बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। घर की बुरी लक्ष्मी जो अलक्ष्मी कहलाती है, अलक्ष्मी भग जाएगी, लक्ष्मी का प्रवेश हो जाएगा। आपके घर में कलेश बनता तो कल हमने उपाय आपको बता दिया। काम सफल नहीं होते, बहुत रोजगार के लिए घूम रहे हो तो सुनो, नोट कर लो। अकौआ का पेड़ हो जानते हो? अकौआ, सफेद अकौआ के पेड़ को कौन कौन जानता है? हाँ, सफेद अकौआ के पेड़ के पत्ते लो 108, उन्हें बढ़िया धो दो। धोने के बाद में लाल चंदन से और अनार की कलम, अनार के पेड़े की लकड़ी लो, छोटी सी कलम बनाओ, लाल चंदन से अनार की कलम से राम राम लिख दो। शनिवार या मंगलवार अपने हाथ से जिस मंदिर में आपकी हनुमान जी में निष्ठा हो गए उनका नाम लेकर किसी भी हनुमान जी के मंदिर में आप चढ़ाना शुरू कर दो। 15 दिन में एक बार, हर शनिवार या महीने में एक बार जाओ, वो तुम करके आओगे और बागेश्वर धाम की पेशी करोगे तो कभी तुम्हें जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन कर्म भी साथ में बहुत आवश्यक है। आप सोचो कि हम केवल अकौआ के पत्ता की माला बजरंग बली है चढ़ावे पे काम ना करें और रुपया बरसन लगे, असंभव। कर्म भी करो, रोजगार मिलने लगेगा। घर में बीमारी रहती, खूब उपद्रव मचा है, दवा लगातार चल रही है, दवाएं काम नहीं कर रही हैं, 5 आहुति रोज सन्यासी बाबा के नाम की दो। हनुमान चालीसा की एक चौपाई नोट कर लो, बहुत पावरफुल है। हाथी को, हाथी खम्मा जैसा नहीं है, पतरी बांस कैसी लकड़िया जैसा है। हाँ, तब तक तीसरा बोला नहीं 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 नहीं, गलत बोल रहे, हमने भी हाथी को पकड़ा। बोले फिर तुम्हारा हाथी कैसा है? अरे बोले वो होता ना सूपा, सूपा जैसा है। उन्हें पकड़े थे कान और एक ने पकड़ो तो पेट। बोलो तुम सब झूठ बोल रहे, भारी पहाड़ जैसा है, चिकना चिकना खोर डरा। अच्छा बोल सब सही रहे,
कोई झूठ नहीं बोल रहा, सब सही बोल रहे, पर जिसने जहां पकड़ा वो वैसे ही बोल रहा। उसी प्रकार धाम भी सब सही है, गुरु भी सब सही है, जिसने जितना भगवान को समझ लिया वो उतना ही बता रहा। बोलो सीताराम। तो अब धनवान बनने के 10 उपाय सुनो, हमने तो करे हैं, हमने तो करे। अब जो नहीं कह सका कि हम बन पाए कि नहीं। काल के दिनों तुम इनकम टैक्स को रेट पर बाद, इसलिए हम बता देते हैं, कर लो तो कर लोगे, मजा होगा, नहीं करोगे तो सीताराम। लेकिन हमने अनुभव करे हैं, कई भक्तों को बताए, ये अचूक उपाय हैं। धनवान बनने के 10 उपाय। पहला उपाय देहली पूजन। रोज अपने दरवाजे की देहली को साफ करके रखो, पवित्र करके रखो। और देहली पे गऊ के गोबर से जरूर, पहले के जमाने में माताएं उरेन डालती थी, उसको जरूर डालो। देहली पूजन करोगे, देहली में पवित्रता रखोगे तो लक्ष्मी का प्रवेश होगा आपके घर में। दूसरा, गाय को प्रतिदिन रोटी और गुड़ खिलाएं। पहली रोटी जो बने वो गाय को खिलाएं, उसमें गुड़ जरूर डाल दें। ये दूसरा उपाय है। जो अपने भोजन का पहली रोटी गाय को खिलाता है उसके घर से कभी लक्ष्मी नहीं भागती। तीसरा उपाय, शुक्रवार के दिन एक अचूक उपाय करें। शुक्रवार के दिन एक अचूक उपाय करें। शुक्रवार को 5 कौड़ी लें, कौड़ी, थोड़ी सी केसर, चांदी का एक सिक्का, चांदी का ना हो तो तांबे का सिक्का ले लें, लाल रंग के कपड़े में बांध दें। अष्टलक्ष्मी, जो हमने 8 लक्ष्मियों के नाम बताए थे, उनका नाम लेकर के पूजन कर दें। और उस कपड़े को बांधकर, लाल अथवा पीले रंग के कपड़े को बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। कभी भी धन आपकी तिजोरी से नहीं भागेगा। चौथा उपाय, शुक्रवार को अन्नदान जरूर दें। भले ही 2 दाने दें, 1 किलो दें, 5 किलो दें। कहीं भंडारा चल रहा हो तो चावल दान दें, आटा दान दें, तिल दान दें। अमावस्या को तिल दान दें। शुक्रवार को जो अन्न दान देता है उसके घर पर कभी लक्ष्मी नहीं घटती। 5वां अचूक उपाय, प्रतिदिन नहीं तो शुक्रवार के दिन पीपल का पूजन करें और पीपल की जड़ में दीपक जरूर जलाएं। जो ऐसा करता उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं पड़ती। 6वां उपाय सुनो। 6वां उपाय, बुधवार के दिन गणेश भगवान का पूजन करें, गुड़ और चने का प्रसाद लगाएं और उस प्रसाद को कन्याओं में बांट दें और बाकी प्रसाद आप स्वयं करें, पाएं। ऐसा करने से आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। 7वां उपाय, कमलगट्टे की माला से शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जो जाप करता है उसके घर से कभी भी मां लक्ष्मी नहीं भागती। बीज मंत्र सुनो। बीज मंत्र है, वैसे टीवी पर बताना नहीं चाहिए, पर मात्र एक मंत्र हम आपको बता देते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः। इस मंत्र का पुनः सुने। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः। इस मंत्र का जो एक माला प्रतिदिन कमलगट्टे की माला से जाप करता है उसके घर पर कभी भी मां लक्ष्मी उनके घर से कभी नहीं भागती। 8वां उपाय, दीपावली, होली और दशहरे 3 पर्व पर अपने घर में एक न एक अनुष्ठान अवश्य करवाएं। अगर आप धनवान अमीर हमेशा बने रहना चाहते हो, कई बार व्यक्ति धनवान तो बन जाता है पर फिर घाटे में पहुंच जाता है, और जो समान अवस्था में ऐसा बना रहना चाहता है, बढ़ना चाहते हो, तो दीपावली, होली और दशहरा के दिन श्री सूक्तम अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवा करके ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाएं तो वो कभी भी दरिद्र नहीं हो सकता। 9वां उपाय, 9वां उपाय है प्रतिदिन मां लक्ष्मी और नारायण का पूजन करके 108 कमल चढ़ाएं। और ये अगर व्यवस्था ना हो सके तो केवल शुक्रवार को चढ़ाएं।
और अगर शुक्रवार को नहीं व्यवस्था हो रही है तो अमावस्या के दिन 108 कमल के पुष्प ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ऐसा कहते हुए कमल पुष्प अगर भगवती मां लक्ष्मी और नारायण के चरणों में चढ़ाता है तो वो कभी दरिद्र नहीं रहता। 10वां उपाय,